नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। उनका बयान 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने जल्दबाजी कर दी, वरना सरकार भाजपा की ही होती। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को 2020 में हुए ऑपरेशन लॉर्ड्स से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय बोले हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के समय जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2018 में पार्टी को मिली हार को नकारते हुए कहा कि भाजपा को हार नहीं मिली थी, भाजपा को वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया, वरना सरकार भाजपा की ही होती। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुप्पी साधे हुए नजर आए और मीडिया के सवालों पर कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ गए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सीधे ना बोलते हुए सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार निरंतर शिवराज सिंह के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू हुई हैं, उससे लाभान्वित लोग हो रहे हैं और जनता का विश्वास भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। विकास प्रगति के आधार पर और एक सकारात्मक सोच का दल होने के नाते जनता का दिल और मन दोनों भाजपा से जुड़ा हुआ है। कट्टर सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने दिए बयान में 2018 में ही ऑपरेशन लॉर्ड्स की संभावना जताते हुए कहा कि 2018 में जिस नैतिकता के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दिया था। यदि उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद इस्तीफा नहीं देता और सरकार बनाने में विश्वास करता। उस समय सरकार बनाने के लिए सिर्फ 4 सीट का अंतर था, बाकी निर्दलीय भी बीजेपी के संपर्क में थे, परंतु उन्होंने नैतिकता से इस्तीफा दिया। उस समय के निर्णय को मैं प्रणाम करता हूं। वहीं जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या शिवराज सिंह चौहान की नैतिकता से ही 2020 में सिंधिया समर्थक मंत्री प्रभावित हुए थे, इस कारण से उनका समर्थन किया, सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नैतिकता कमलनाथ ने दिखाई। जो व्यवहार उन्होंने किया, उस व्यवहार के कारण 2020 में परिवर्तन हुआ। 2018 में ही क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनना चाहिए था? सवाल पर मंत्री प्रद्युमन सिंह चौहान ने कहा कि 2018 में ही क्या सिंधिया को सीएम बनना चाहिए था? सवाल पर प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि ये बात मैं कल, आज और परसों भी कहता रहूंगा कि उस समय 2018 में जनता को दूल्हा दिखाया गया था, नौजवान चेहरा थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन जब वरमाला पहनाने का वक्त आया तब 70 साल के बुजुर्ग को माला पहना दी गई। यही कारण है कि आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। आपने जल्दबाजी कर दी इस्तीफा देने में, नहीं तो सरकार जाती नहीं 2018 में। सर इस समय ठगेसा बड़ा आतंक है। कहा जा रहा है कि विंध्य में और चंबल में तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको याद हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बनी गई थी। वोट हमारे भाई, वोट ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। बाकी 1.5 साल कैसी जल्दबाजी? जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। शिवराज जी जल्दबाजी नहीं करते इस्तीफा देने की तो सरकार बीजेपी की रहती। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय भाग की शुरुआत की गई, जहां 25,000 रुपये का पहला किश्त हमारे लाडली लक्ष्मियों के खाते में रखा गया और उस दिन भी 2 सौगातें मैंने अपने विभाग से भी दिलवाई थी। इंदौर चंडीगढ़ का प्लेन और भोपाल उदयपुर का कनेक्टिविटी।
तो हमारी यही सोच है, विकास और प्रगति, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर, और एक सकारात्मक सोच का दल होने के नाते जनता का दिल और मन दोनों जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में भी लहराएगा। बड़ा बयान दिया है कि 2018 में जो है वो भाजपा की सरकार ही बनती, लेकिन शिवराज जी ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। क्या मानते हैं 2018 का ऑपरेशन लोटस तभी होने वाला था क्या? मंत्री इधर देखना। देखिए, 2018 में जिस नैतिकता के रूप में माननीय शिवराज सिंह ने इस्तीफा दिया था, एक लोकतांत्रिक परंपरा को उन्होंने बनाए रखने के लिए, और ये बात मैं कह सकता हूँ उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्तित्व होता तो शायद इस्तीफा नहीं देता, सरकार बनाने में विश्वास करता, पर उन्होंने सिर्फ 4 सीट का अंतर था। बाकी निर्दलीय बीजेपी के संपर्क में उस समय भी थे, परंतु उन्होंने नैतिकता से इस्तीफा दिया और मैं उसके उस समय के निर्णय को प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात है, इसीलिए उनकी नैतिकता के लिए ही आप 2020 में साथ हो गए उनका व्यवहार। निश्चित रूप से उनकी नैतिकता के आधार पर छोड़िए, वो सबसे ज़्यादा नैतिकता माननीय कमलनाथ जी ने जो किया, उन्होंने जो व्यवहार किया, उस व्यवहार के कारण 2020 में परिवर्तन हुआ। क्या मानते 2018 में ही सिंधिया जी को सीएम प्रोजेक्ट मानना चाहिए था तभी? ये बात मैं कल नहीं, परसों नहीं और आज भी कह रहा हूँ कि उस समय 2018 में बर दिखाया गया था, नौजवान चेहरा था श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जब बरमाला पहनाने का वक्त आया तो 70 साल के बुजुर्ग को मरमाला पहनाई गई। यही कारण है कि कांग्रेस की आज ये दुर्गति हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।